नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्टेट और नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से अव्यावहारिक और जबरिया वसूली बात है। इन टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनियों पर सरकारों का भी कोई नियंत्रण नहीं है। बुधवार को इस समस्या पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी मीडिया से मुखातिब हुए। द्विवेदी ने बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लोकसभा में स्पष्ट कर चुके हैं कि 65 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा और बावजूद इसके इंदौर से महू, पीथमपुर, उज्जैन, देवास और धार जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल संचालन कंपनी के कर्मचारी भी गुंडों जैसा व्यवहार करते हैं। राज्य और केंद्र सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन निर्मित कर रहा है? प्राइवेट कंपनियां। प्राइवेट कंपनियां सरकार से एक संविदा करती हैं। इस संविदा में ये होता है कि वो जो निर्माण लागत लगाएंगी, मेंटेनेंस करेंगी, उसकी वसूली के लिए टोल टैक्स नाके स्थापित होंगे। टोल टैक्स नाकों में कब तक वसूली की जा सकेगी ये भी तय होता है। किन किन वाहनों से वसूली की जाएगी ये भी तय होता है। परंतु विगत 2003 के बाद एक भी टोल नाके जिसमें से 20 राजमार्ग के टोल टैक्स अब वसूल नहीं होने चाहिए। समयावधि समाप्त हो चुकी है। निर्माण लागत से 3 गुना से भी अधिक पैसा संबंधित कंपनियां कमा चुकी हैं। कांग्रेस की सरकार जो अल्प समय के लिए आई थी, या यूं कहें कि अल्प समय में ही गिरा दी गई थी, उसने 18 टोल टैक्स नाके जिसमें मांगलिया, उज्जैन, सीहोर आदि को हटाने का तय कर लिया था। परंतु बीजेपी की सरकार आई और उसने इन टोल टैक्स नाकों पर, या यूं कहें कि इन कंपनियों पर रहमो करम जारी रखा। फास्टैग कि लाइनें टोल टैक्स नाकों में अलग होना चाहिए, कुछ में है, कुछ में नगद के लिए अलग से होना चाहिए व्यवस्था। मांगलिया, उज्जैन में अलग से व्यवस्था है। परंतु इधर बेटमा की साइड पे जो हम जाएंगे या कुछ और टोल नाकों पर, तो यहाँ पर सारे के सारे नाके फास्टैग के बना दिए गए हैं। नगद के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा गया और फास्टैग की लाइन में आप घुस गए हो, अतः डबल टोल नाका आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार के अर्थदंड लिया जाता है। आप मऊ से आगे जनापाओ और आगे जाना चाहें तो उस रास्ते पर आपको ये मिलेगा। फास्टैग अनिवार्य नहीं है लेकिन किया गया। वहीं नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन मंत्री जी, सदन में बयान देते हैं कि 65 किलोमीटर तक किसी भी स्थानीय व्यक्ति को कोई भी टोल टैक्स देना नहीं है। इंदौर से उज्जैन की दूरी कितनी है? इंदौर से देवास की दूरी कितनी है? इंदौर से धार की दूरी कितनी है? इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी कितनी है? इंदौर से अन्य चारों दिशाओं में देखें तो 65 किलोमीटर कहाँ पे टोल लगना चाहिए? क्या आप लोग बता सकते हैं कि टोल नहीं लिया जाता इंदौर के नागरिकों से, या उज्जैन के नागरिकों से, या देवास के नागरिकों से, या अन्य नागरिकों से? 65 किलोमीटर की परिधि के माप को इन टोल टैक्स नाके वालों ने बलाए ताक में रख दिया। आय हो रही है अतिरिक्त। जनता का शोषण किसके आधार पे हो रहा है? अगर नितिन गडकरी जी ने आदेश दिया है, सदन में बयान दिया है, तो नियम बना करके टोल टैक्स नाकों पर क्यों नहीं पहुंचाया गया? जिला कलेक्टर क्यों नहीं अवैध वसूली को रोक रहे हैं? फास्टैग की लाइन अलग होना चाहिए और नगद की लाइन अलग होना चाहिए। तो नगद की लाइन में फास्टैग की डबल एंट्री की अवैध वसूली क्यों हो रही है? कितने करोड़ हो रही है? अगर 1000 वाहन गए और 1000 वाहन पर 35 रुपये अतिरिक्त लगा दिए तो कितने लाख रुपए प्रतिदिन की अवैध वसूली हुई? कुल मिलाकर मोदी जी की गारंटी मतलब भाजपा के भ्रष्टाचार की कहानी भ्रष्टाचार की वारंटी है। राष्ट्रीय राजमार्ग
अगर विकास की अवधारणा है तो ये निजी कंपनियों के द्वारा की गई लूट मोदी जी की लूट कहलाएगी, क्योंकि अगर उनके द्वारा बनाई गई प्राइवेट सड़क आपके विकास का आईना है तो उनके द्वारा लूटा गया धन भी आपके द्वारा लूटा गया धन कहलाएगा, ये भी आपकी सहभागिता कहलाएगी। ये है मोदी जी की गारंटी। टाइम न्यूज़ देखिए